पति ब्रह्मचारी। हेलो हेलो मोहित, अरविंद सर तुम लोगों के साथ हैं क्या? सर तो निकल गए थे लेक्चर के बाद। अच्छा ठीक। हेलो पुनीत, ये अरविंद सर की कोई एक्स्ट्रा क्लासेस है क्या आज? नहीं, आज तो सर क्लास के तुरंत बाद घर के लिए चले गए। कह रहे थे आज उन्हें जल्दी घर जाना है। हाँ ठीक है। हाँ। भाई कुछ पता चला? अगर पापा ट्यूशन क्लास लेकर जल्दी निकल गए तो आखिर गए कहाँ? मैंने कहा था ना, ये लड़की बहुत अपशकुनी है। अरे पूजा के दिन देवताओं का आवाहन होता है, उनकी आह नहीं ली जाती। आप देवता हमारे घर के रक्षक हैं और तूने उनकी मूर्ति पिघलाकर उन्हें नाराज किया है। उनकी नाराजगी का ही प्रकोप है कि देवर जी का कुछ पता नहीं चल रहा। अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार तो होगी। माँ मैंने पूरे मोहल्ले में देख लिया, उनके सारे दोस्तों से भी पूछ लिया, किसी को नहीं पता चाचा जी कहाँ हैं। दाई माँ अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कुछ भी करके पापा को ढूंढ के लेकर आता हूँ, ठीक है? शीशा जी क्या कर रही हैं आप? मैं एक वक्त में एक ही प्रॉब्लम सुलझा सकता हूँ और इस वक्त मुझे पापा को ढूंढने जाना है। आप बाइक से उतरिए, जल्दी उतरिए प्लीज। नहीं, मैं नहीं उतरने वाली। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम मुझे खुद बाइक से उतार दो। वैसे भी एक से भले दो होते हैं, दो लोग मिलके पापा जी को ढूंढेंगे तो पापा जी जल्दी मिल जाएंगे। शीशा जी आप मेरी बात तो पति ब्रह्मचारी जी प्लीज बहस में वक्त बर्बाद मत करो और पापा जी को ढूंढने में फोकस करो। अब चलो जल्दी। क्या आप एकदम पीछे खिसक के बैठिए, टच मत करना। आपने इन्हें कहीं देखा है? ये नहीं। एक्सक्यूज मी, ये आपने इन्हें कहीं देखा है यहाँ आसपास? आंटी ये मेरे पापा जी है, ध्यान से देखिए ना, आपने कहीं तो देखा होगा। नहीं देखे। ईशा जी आप इस साइड देखिए, मैं उस तरफ देखता हूँ। ये तो पापा जी का चश्मा लग रहा है, पर ये यहाँ कैसे आया? कहीं कुछ। सूरज, सूरज, पापा की चश्मा है ये तो, ये कहाँ मिला? ये वहां पड़ा था। पापा आपके कहने पर हमारे लोगों ने सूरज के बाप को उठा लिया है, लेकिन सूरज चुप नहीं बैठेगा। वो एड़ी चोटी का जोर लगाकर उन तक पहुंचने की कोशिश करेगा। शेर शिकार करता है, शिकार बनता नहीं। सूरज भले ही अपने बाप तक पहुंच जाए, लेकिन वो हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जब तक वो अपने बाप को ढूंढेगा उसकी सांसें बंद हो चुकी होंगी। अरे कौन हो तुम लोग? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। तेरी क्या देख रहा है? गाड़ी चलाना। फोन के चक्कर में गाड़ी नहीं रोक सकते। मालिक ने कहा जिसे निपटाना है, समझा ना? बहुत फड़फड़ा रहा था। मैम ये आपने इन्हें कहीं देखा है?
प्लीज ध्यान से देखिए ना प्लीज। नहीं नहीं कान्हा जी, पापा जी तक पहुंचने का रास्ता दिखा दीजिए प्लीज प्लीज। फोन किसकी? किसका फोन आ रहा है? उठाओ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें देव गुराड़िया शिव मंदिर में मिलूंगा। सूरज के बाप को लेकर यहीं आ जाओ। नाग पंचमी की पूजा के कारण यहाँ पर बहुत भीड़ है। इसी भीड़ में इसके बाप का काम तमाम कर देंगे, किसी को शक नहीं होगा। ये तो पापा की चप्पल है ना ईशा जी? अंदर पुलिस है, हमें पुलिस से बच के पापा को ढूंढना होगा। अगर इन्हें भनक लग गई तो और मुश्किल बढ़ जाएगी उनके सवाल जवाब से। ईशा जी, आप उस तरफ देखिए, मैं इस तरफ देखता हूँ। जाइए। एक्सक्यूज मी, ये आपने इन्हें कहीं देखा? सूरज, ये यहाँ कैसे आया? फटाफट काम खत्म करते हो, निकलते हैं यहाँ से, समझा ना? चल। रुक जाओ। ये आपने इन्हें कहीं देखा है? ये मेरे पापा हैं। प्लीज ध्यान से देखिए। चलो, सब ठीक हो जाएगा। रुकिए। ये आप लोग इन्हें ऐसे क्यों लेकर जा रहे हैं? क्या हुआ है इन्हें? अरे साहब, क्या बताएं, वो क्या है ना, घर में भूत प्रेत का साया था, इनको लग गया, वही झाड़ फूंक करवाने लेके आए यहाँ पे। चलो, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। सूरज, सूरज, मैंने उस तरफ हर जगह देख लिया, सबसे पूछ लिया, पर पापा जी कहीं नहीं मिले। तुम्हें कुछ पता चला? नहीं, उस तरफ भी कुछ नहीं पता चला। सूरज, हमें एक बार मंदिर के पीछे वाले हिस्से में भी जाकर देखना चाहिए। अरे कहाँ? इधर हमारे प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, इसके आगे कोई नहीं जा सकता। मेरी बात सुनिए, बहुत अर्जेंट है, मुझे जाना है। मैंने कहा ना नहीं जा सकता। प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे जाना है। कहाँ आगे नहीं जा सकते, यही रुकिए। सूरज, 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 हो सकता है वो गुंडे पापा जी को उधर ही ले गए हो। और हम जाएंगे कैसे उस तरफ? अगर पापा को कुछ हो गया तो सच बता रहा हूँ, मैं सारी दुनिया में आग लगा दूंगा। सूरज, इस वक्त गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लो। शांत रहो।
अरे आप लोग अभी तक गए नहीं, यहाँ से जाइए। मेरी बात सुनिए, बहुत अर्जेंट है, मुझे जाना है। जाइए यहाँ से, तो पुलिस को बुला लूंगा। अरे अब जिसे बुला रहे हैं, बुला। सूरज रिलैक्स रिलैक्स। सॉरी सूरज, प्लीज चलो यहाँ से, प्लीज प्लीज चलो। सुनो रे, इसका बेटा बाहर घूम रहा है। इस बुड्ढे को यहाँ से बाहर ले जाने में खतरा है। तो इसका काम यही खत्म कर देते बॉस। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। ईशा जी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आया। यहीं रुकिए। सूरज, पापा को ढूंढने के लिए मुझे यही करना होगा। तू तैयार है ना? परफॉर्मेंस का टाइम हो गया, आजा। कुछ भी करके मुझे पापा को बचाना होगा। मुझे कैसे भी हो वहां जाना ही होगा। सोच क्या रहा है, हाँ ना? जी। तू अकेला क्यों आया? तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर बिना जोड़ी के परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तुम्हें वापस जाना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पापा को ढूंढना ही है। कुछ तो मदद करो भगवान जी, कुछ तो मदद करो। मैं हूँ इसकी साथी। ऐसे यहाँ चुपचाप खड़े होने से कुछ नहीं होगा। मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा बैक स्टेज जाने का। क्या आपकी जगह मैं परफॉर्म कर सकती हूँ? प्लीज देखिए, मेरा स्टेज पर जाना बहुत जरूरी है, किसी की जिंदगी का सवाल है। प्लीज प्लीज मना मत कीजिए। थैंक यू। जल प्रवाह। पापा जी को कहाँ छुपाया है? हमें जल्दी से उनको खोजना होगा।
सूरज, सूरज पापा जी तो यहाँ भी नहीं है। वो लोग पापा जी को कहाँ ले जा सकते हैं? उनके साथ कुछ गलत हो गया तो? कुछ नहीं होगा पापा के साथ, कुछ गलत नहीं होगा। ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेने का है। हम हर हाल में पापा को ढूंढ निकालेंगे। पापा गए कहाँ ढूंढे? याद है ना मालिक ने क्या कहा था? इसे ऐसी मौत देनी है कि किसी को शक ना हो कि इसका खून हुआ है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इस बुढ़े को कहीं और ले जाके मारे। इसका बेटा बाहर घूम रहा है, काम इधर ही तमाम करना पड़ेगा इसका। इसीलिए इसे अब कैसे मारना है मैंने सोच लिया है। मतलब? इसे अब हम नहीं, ये सांप मारेगा। हम हर हाल में पापा को ढूंढ निकालेंगे। अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ छोड़ के तुम लोग यहाँ पर आ गए? अगर मैनेजर ने आप दोनों को देख लिया तो सबकी पेमेंट काट लेगा। चलो वापस चलो। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? वापस चलो। हाँ कोई रास्ता दिखाइए पापा जी तक पहुंचने का, प्लीज प्लीज। अब तो काम तमाम हो चुका होगा बुड्ढे का। सूरज, सूरज अभी लड़ने का वक्त नहीं है। पापा जी की जान खतरे में है, हमें उन्हें बचाना है पहले। चलो चलो। सूरज का फोन लगा कि नहीं? माँ कितने फोन लगा चुकी हूँ, सूरज भैया फोन ही नहीं उठा रहे। हटो, मैं खुद जाऊंगी ढूंढने देवर्षि। मम्मी जी, माँ अपने पाँव की हालत तो देखिए।
आप ऐसे तो 10 कदम भी नहीं चल पाएंगे, प्लीज। हाँ मम्मी जी, आपका पाँव मुड़ गया तो बेकार का खर्चा, मेरा मतलब है बेकार का बहुत दर्द बढ़ जाएगा। खबरदार, जो किसी ने मुझे रोका। मम्मी जी नहीं नहीं नहीं, ताई जी रुक जाइए, आपका बीपी वैसे ही बढ़ा हुआ है, ऊपर से अपने पाँव की हालत देखिए, ऐसे में वो खड़े तक नहीं होना चाहिए और आप चलने की बातें करिए, बिल्कुल नहीं। सूरज फोन नहीं उठा रहा है, मेरा जी घबरा रहा है। घंटों हो गए, देवर जी की कुछ खोज खबर नहीं मिल रही है। इससे पहले उन्होंने इतनी देर कभी नहीं लगाई। अब से जब तक देवर जी घर वापस नहीं आ जाते, मैं अन्न जल का त्याग करके यही नाग देवता की पूजा करूंगी और देवर जी की सलामती के लिए प्रार्थना करूंगी। मंदिर का एक यही हिस्सा बचा है जहां हमने अभी तक पापा को नहीं ढूंढा है। अगर वो गुंडे अभी भी इसी मंदिर में हैं तो पापा भी यहीं कहीं आसपास में होंगे। कुछ भी नहीं है। पापा तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, उन गुंडों को पकड़ूं और उनके ही मुंह से उगलवाऊं कि आखिर पापा है कहां। बस बहुत हो गया। सूरज, सूरज, जल्दी। सूरज, ये गेट पुराना है, हर जगह धूल मिट्टी है, पर इस पर ये ताला नया है और उस पर ये उंगलियों के निशान ताजे हैं। देखो, मतलब यहाँ पक्का कोई आया था। पापा जी, अरे रुको, आगे बताओ। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, साफ है यहाँ, जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? नहीं पापा जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे जा ना बेटा। नहीं, कुछ नहीं होगा पापा। आपको माना कि आप मुझसे नाराज हैं, मुझसे बात नहीं करना चाहते, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, पर इससे ये सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना कि मैं आपका बेटा हूं। और कुछ भी हो जाए, आपका ये बेटा आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। कुछ नहीं होने रुका पापा आपको। जंगेशाय विद्महि सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। अनंतम वासुकी शेषां पद्मनाभं च मंगलम्। ओम अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं धृतराष्ट्रं च तक्षकालं कालियन्ततः। ओम नागदेवताय नमः, ओम नागदेवताय नमः। नागदेवता, आज के दिन भक्त आपकी पूजा करते हैं ताकि आप उन्हें परेशानियों से बचाएं।
आप तो जीवन रक्षक है नाग देवता। आपकी कृपा से भक्त संसार में भयमुक्त होकर जीते हैं, क्योंकि आप हमारी रक्षा करते हैं। आज के दिन आप भक्तों को जीवन दान और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। आज नाग पंचमी की पूजा है। मेरी होने वाली बहू और मेरा बेटा दोनों जोड़े से इस जोड़ी की पूजा करें, न कि कोई ऐसा जो जबरदस्ती का झूठा रिश्ता बनाकर बैठा हो। सच कहते हैं लोग, भगवान साधन सामग्री के भूखे नहीं है, बल्कि श्रद्धा के भूखे हैं। इस बात का प्रमाण यह है कि मेरी बहू को साक्षात नाग देवता ने आशीर्वाद दिया है। तेरी पूजा सफल हुई बहू। एक मिनट। अब तक तो उस बुढ़े का काम तमाम हो गया होगा। हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को हाथ लगाने के? बताओ किसने भेजा है? बोल वरना यहीं मार दूंगा। बताता हूँ, छोड़ो तो। उसका नाम है बताओ किसके इशारे पे तुम लोग मेरे पापा की जान लेना चाहते थे? साफ वरना तेरी जान ले लूंगा। बोल। मैं बताता हूं वो कौन है। चल। पापा
सरजू, ये है वो गुंडा जिसने तेरे बाप को अगवा करने का प्लान बनाया था। दरअसल ये हमारे प्रतिद्वंदी मनोहर पान मसाले वाले का गुंडा है। उसके सरदार के साथ तेरा झगड़ा हुआ था ना, उसी का बदला लेने के लिए इसने ये सारा खेल रचा था। क्यों? चल इधर, बता सब कुछ। गलती हो गई मुझसे, ये पाप मुझसे ही हुआ है। पापा सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। सूरज के पापा पे अटैक करने वाले को ढूंढने में इनका कोई फायदा नहीं है। फिर ये क्यों इस मामले में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इस किडनैपिंग के पीछे इन्हीं का ही हाथ हो और सूरज को सच्चाई पता ना चल जाए, इसलिए ये पूरा खेल खेल रहे हैं। हिम्मत कैसे हुई? तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बस रुक जा, कोई इसे कुछ नहीं करेगा। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैंने इसे माफ कर दिया है। कोई इसे कुछ नहीं करेगा। तुम जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। जाओ जाओ जाओ। चल इधर आ। ईशा, तू और तेरा ये बेवकूफ पति ब्रह्मचारी कभी नहीं समझ पाएंगे कि सूरज के बाप को मारने का चक्रव्यूह मैंने रचा था। सूरज शायद आपको नहीं पहचानता, पर मैं आपकी बेटी हूँ पापा। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप यहाँ सूरज के पापा को नहीं, खुद को बचाने के लिए आए। ये हमला इस गुंडे ने नहीं, आपने करवाया था। इस बार तो बच गए, पर अगली बार मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ बुरा करने के बारे में सोचना भी मत, वरना इसका अंजाम क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। बस बेटा, बस बस, जो होना था सो हो गया। चलो अब घर चलते हैं। जी पापा जी। चलिए चलिए। कुछ भी आ रही, मैं आ रही। कहाँ थे देवर जी आप? ये चोट कैसे लगी आपको? टाइम सब बताते हैं, पहले पापा को अंदर लेकर चलो। अच्छा। आराम से बैठिए पापा। रिया, अंदर से जा जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके। पापा आप कहाँ चले गए थे? हम लोग सब कितना डर गए थे। आपको कितनी बार फोन करने की कोशिश की पर आपका फोन भी नहीं लगा। पापा आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अरे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं हो सकता कभी भी। अरे मेरी बहू और तेरी भाभी है ना, जो हर मुसीबत के सामने ढाल बन के खड़ी हो जाती है। मुझे कैसे कुछ हो सकता है? हाँ नहीं होगा। लेकिन आप थे कहाँ? ऐ सूरज, क्या हुआ बताएगा कुछ? टाइमर दरअसल बात ये थी, पापा की चश्मा है ये तो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें देव गुराड़िया शिव मंदिर में मिलूंगा। सूरज के बाप को लेकर यहीं आ जाओ। तो पापा की चप्पल है ना ईशा जी?
अरे बस बस, आज मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, रो मत। अरे आज मेरी बहू ने साक्षात नाग देवता की पूजा करके पूरे परिवार के लिए सुरक्षा का आशीर्वाद जो प्राप्त किया है, और नाग देवता ने भी इन दोनों को जोड़े के रूप में स्वीकार कर लिया। इससे सच्ची पूजा और क्या हो सकती है। इन दोनों की नागपंचमी की पूजा भी पूरी हो गई। काव्या, चल बाकी बात बाद में करना, पापा को पट्टी करने थे। पापा ये जिन हाथों ने जख्म दिए हैं, उन्हीं हाथों से मरहम दवा का नहीं, नमक का काम करता है। बहू, तू और काव्या मिलकर पट्टी कर देना। जी। भैया एक काम करिए, मती दीदी और अनिल जीजू और पूरन भाई को कॉल करके बता दे कि पापा घर आ गए, परेशान हो रहे होंगे। बुआ जी, ये इत्तेफाक नहीं, ये इशारा है। मैं मेरे सूरज को ईशा से नहीं छीन पा रही हूँ, तभी तो उसकी नागपंचमी की पूजा सफल हुई और उन्हें उसका आशीर्वाद मिला। कहीं कहीं वो दोनों एक तो नहीं हो जाएंगे ना? ऐसा नहीं होगा। जिन हाथों ने जख्म दिए हैं, उन्हीं हाथों से मरहम दवा का नहीं, नमक का काम करता है। अब ये क्या है ईशा जी? ये पिल्लो है पति ब्रह्मचारी जी, वो भी मेरा। बेकार की कोशिश है, मुझे गुदगुदी नहीं होती। अच्छा, तो तुम्हें सचमुच में गुदगुदी नहीं होती? लिख के दो या मैसेज कर दो? कहा ना, नहीं होती मुझे गुदगुदी। क्या कर रही आप? क्या कर रही आप? अरे ऐसे क्या कर, मैं कह रहा हूँ दूर रही अब।
शोर मचा दूंगा, दूर रहिए आप। शोर मचा दूंगा। तुम तो असली वाले पक्के ब्रह्मचारी निकले, बिना टच किए गुदगुदी होने लगी। दूर रहिए, मैं कह रहा हूँ। हो गया, बस हो गई गुदगुदी मुझे, बस। ये क्या नया तमाशा चालू हो गया? इस घर में नाटक ही खत्म नहीं होते। खैर मुझे क्या, करने दो। ऐसे क्या देख रहे हो, हैं? भूल गए तो मैं याद दिलाती हूँ। तीज के दिन सूरज और बिंदिया की शादी है। और आज मैं ये रक्षा सूत्र इनकी कलाई पर बांधकर पहली रस्म की शुरुआत कर रही हूँ। नेक काम में देरी क्यों था माँ? आज शाम को ही मेरी और बिंदिया की सगाई होगी। वाह, जिसने आज तक जीवन में कोई सही काम न किया हो वो अनर्थ कर दे तो इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? जिस किसी को भी इस सगाई में शामिल होना हो सकता है, बेशक हो, पर मुझे इस पाप का भागीदार न बनाया जाए। पापा जी, पापा जी, माना मेरी शादी साबित करने का कोई सबूत नहीं है मेरे पास, पर मुझे अपनी शादी की सच्चाई पर पूरा भरोसा है। मेरे और सूरज की शादी का सबसे बड़ा गवाह है मेरे पति की आंखें। उसका दिल, उसका ज़मीर। मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या सूरज में इतनी तपिश है कि वो सच को मिटाकर दूसरी शादी करते हैं। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।